प्लान में चेंज आ गया भाई। अब लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ बेहतरी की जानब जाए। सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज़ के लिए सुफियान मुकीम को अब्बास अफरीदी को रिकमेंड किया था। उनके नाम स्क्वाड में थे। जब वो स्क्वाड फाइनल करके वाइट बॉल के हेड कोच माइक हसन को भेजा गया तो माइक हसन ने अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम और हैदर अली के नाम पे कांटा लगा दिया। कहा कि भाई हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ और नसीम शाह मुझे चाहिए। ये प्लेयर मेरी ज़रूरत है तो ये खेलेंगे। हालांकि सिलेक्शन कमेटी नसीम शाह को शहीन शाह अफरीदी की तरह रेस्ट देना चाहती थी। वो चाहते थे कि बांग्लादेश इतनी बड़ी टीम नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ नसीम शाह ज़रूर खेले। नसीम शाह को रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपनी फ़िटनेस पे काम करे और अपना फॉर्म को गेन करने की कोशिश करे। मगर माइक हसन ने कहा कि भाई बॉस आपन है और बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। बॉस को तुम ना सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना। अगर देखा जाए ना तो शायद माइक हसन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम किसने खिलानी है? माइक हसन ने। रिज़ल्ट किसने प्रोड्यूस करवाने हैं? माइक हसन ने। तनकीद किस पे होनी है? माइक हसन पे। तो फिर माइक हसन को शायद इन प्लेयर का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है कि ये किस तरह खेलेंगे। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ ने बीपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पीएसएल में भी ताबड़तोड़ किस्म की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बल्ले से भी गेंद से भी, तो वो डिज़र्व करते हैं। तल्लत को किस ज़ुमरे में उठाया ये समझ में नहीं आ रहा। शायद एक ऑल राउंडर के तौर पे उठाया हो कि भाई ये एक दो ओवर भी निकाल देगा, मिडल ऑर्डर में 130-40 के स्ट्राइक रेट से इन्हीं को भी डेवलप कर देगा। नसीम शाह को शायद इसलिए रखा है माइक हसन ने कि एक एक्सपीरियंस बॉलर हमें ज़रूर चाहिए, हारिस के साथ, वसीम जूनियर के साथ, फ़हीम अशरफ के साथ। हालांकि नसीम जितनी बुरी गेंदबाजी कर रहा है उसकी टी20 में रीसेंट टाइम में जगह नहीं बनती। उसको अगर सिलेक्शन कमेटी ने रेस्ट का कहा था तो उसको रेस्ट दी जानी चाहिए थी। आकफ जावेद को आपने टीम के साथ रखना था ताकि आप उसको डेवलप कर सकते। मगर यहाँ एक मैच के बाद बड़े बड़े प्लेयरों को खुडे लाइन लगा देते हैं। आकफ जावेद थे शाही कोई नहीं। बहरहाल पाकिस्तान अब शायद सही रास्ते पर चल पड़े। जब कोच देखेगा कि मेरी डिमांड ये है और सिलेक्शन कमेटी उसकी डिमांड के मुताबिक चलेगी तो शायद बेहतरी के ऑप्शन ज़्यादा हो जाए। सिलेक्शन कमेटी शायद कहे कि ठीक है भाई, अगर माइक हसन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जितवा सकता है तो गो हेड, जाइए और जितवा के लाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता क्या पाकिस्तान के लिए? वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस ये है कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलनी है। हमने लीचड़पन नहीं दिखाना, हमने बुज़दिल होकर टुक टुक नहीं करनी। शायद यही वजह है कि बाबर और रिजवान को रेस्ट दी गई है और उसी रेस्ट की वजह से अच्छा खासा वो बाल उठा हुआ है। लेकिन चूंकि उन दोनों की अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि इस तरह का क्रिएट नहीं हो सका कि भाई बाबर को क्यों नहीं टीम में डाला। शायद बाबर खुद भी चाहता होगा कि थोड़ा रिलैक्स रहूं, थोड़ा वक्त निकालूं और अपनी फ़िटनेस पे काम करूं, अपनी फॉर्म पे जो है ना वो थोड़ा ध्यान दूं। लोग कितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो उसने भी देख लिया। तो लोगों की सपोर्ट को कायम रखने के लिए उसको परफॉर्मेंस देनी होगी। अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कैसा खेलता है ये देखना होगा। हार जीत बेमानी है, मानी ये रखता है कि आप खेलते किस तरह है, आपका अग्रेशन क्या कहता है, आपका एटीट्यूड जीतने वाला है या नहीं है। बस ये चीज़ें देखने वाली हैं। और पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने घर में खेल रहा है
تو فیئر لیس ہو کر کھیلنا پڑے گا. اگر فیئر لیس ہو کے نہیں کھیلتے تو بھائی پھر اس ٹیم کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا، حیدر علی کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اسلام آباد یونائٹڈ حیدر کو موقع دے رہی. کبھی 5ویں پہ، کبھی 6 پہ، کبھی 7ویں نمبر پہ، اور کبھی اس سے پہلے اعظم آ جاتا ہے، کبھی حماد اس سے پہلے آ جاتا ہے. اس طرح کی زیادتی کر کے آپ پلیئر خراب کرتے ہیں. اس لڑکے میں پوٹینشیل ہے، وہ ناانصافی خود کے ساتھ کر رہا ہے تو بورڈ بھی اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. عباس افریدی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ بڑھیا گیند بازی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی وکٹوں پہ اس کی گیند بازی اور بھی اچھی ہو جاتی ہے جب وہ ویریشن استعمال کرتا ہے. بہرحال جو ٹیم دی گئی ہے اور جو انیشیٹو لیے ہیں مائک حسن نے، امید یہ کرنی چاہیے کہ مائک حسن کے انیشیٹو کام کریں، ان کو کام کرنے دیا جائے، 3 سال تک انہیں نہ چھیڑا جائے. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی ٹیم میں اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کی ٹیم آٹومیٹک بہتر پرفارم کرنا شروع ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ یہ کولیبریشن کب تک چلتی ہے، سلیکشن کمیٹی کی اور مائک حسن کی، کب تک ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. مائک حسن نے کام پکا ہی کیا ہوگا، تبھی تو اس نے کہا کہ یہ 3 پلیئر مجھے چاہیے، اور اس کو وہ دے دیے گئے ہیں. شاید محسن نقوی نے کہا ہوگا کہ باس اب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنے کا، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ ایک فارنر کوچ ہاتھ میں آیا ہے، اگر یہ بھی نکل گیا نا تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. دیکھتے ہیں کہ پاکستان فارنر کوچ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور فارنر کوچ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیا کرتا ہے. اس کو بہتر کرتا ہے، اس کو بہتر کرنے دیا جاتا ہے، اس کے آئیڈیاز امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والا ہوگا. اور یہ پہلی سیریز میں ہی پتہ چل جائے گا کہ مائک حسن کیا کرنا چاہتے ہیں اور ٹیم کو کس طریقے سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں. یہ دیکھنے والا ہوگا کہ کتنا بھروسہ دکھاتے ہیں وہ سلمان علی آغا پہ، کتنی سپورٹ کرتے ہیں سلمان علی آغا کی، یا پھر وہ شاداب خان کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھنے والا ہوگا. سیریز تک بھائی صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، بہت ساری چیزیں کھل کر خود بخود سامنے آ جائیں گی.